नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है जोगिंद्रनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत कोलंग में। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी स्थानीय विधायक प्रकाश राणा जी। राणा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। खबर खास का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका भी, क्योंकि आप एक ऐसे शख्सियत है, मैंने देखा मेरे कंस्टिट्यूंसी में कि सब लोग आपका सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप कोलंग पंचायत में आए हैं और यहाँ की जनता से आज रूबरू हुए हैं। बेसिकली आप क्योंकि दूसरी बार विधायक बने हैं इस क्षेत्र के और जनता की समस्या आपको विदित भी होगी, लेकिन हम फिर से जिस तरह से जनता की जो कुछ समस्या है, यहाँ पे 5-6 समस्या जनता ने हमें बताई है, हम जिसके संबंधित आपने बात भी की है, विभाग के एक्शन से बात की है, जेई से आपने बात करी है। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले जिस सड़क का इस्तेमाल आपने किया है सर, खुड्डी से लेकर अगर बात करेंगे कोलंग पंचायत तक, तो इसमें जो है टायरिंग अभी नहीं हुई है और रोड की हालत जो है काफ़ी खस्ता है। ये एजू बसाही जो है मुख्य संपर्क मार्ग है सर। एक्चुअली ये सड़क का जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर भी ये इसका जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको ठेका हुआ था, ये पूरी टायरिंग होनी थी मेरा जहाँ तक खुड्डी तक, लेकिन आधी अधूरी छोड़ दी है हुई टायरिंग। ये ठेकेदार ने, मुझे लगता कि उसने कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, और मैंने पहले भी एक्शन से बात की थी। इसका जो मुझे अच्छी बात है कि इसके टेंडर पूरे किए हुए थे, अब अधूरी क्यों रह गई है इसके बारे में फिर हम एक्शन से बात करके तो ताकि हमें भी पूरा पता लग जाए कि ये अधूरी क्यों रह गई। और जो मुझे भी लग रहा है कि इसकी हालत ख़राब है, जो 4-5 किलोमीटर है उसको हम जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है और ये मेन रोड है, काफ़ी लोग यहाँ से आते हैं और ज़रूरी है इसको टायरिंग करना। बिल्कुल सर। और जिस तरह से बात चल रही है समस्याओं की, तो समस्या है सर इस पंचायत की एक और समस्या है पानी की समस्या। और पानी की समस्या इस पंचायत की नहीं है, मैं बता दूं कि 5-6 पंचायतों के लोगों की समस्या है। जो खुड्डी रास डुग टोटल गदेड़ा स्कीम थी 2010 उठाओ पेयजल योजना, और इस स्कीम को इस बार जो है आपने विधानसभा में भी उठाया था और हमने भी इसको कई बार उठाया है। हालांकि जो सुरनी माता मंदिर है, जो अभी इसका निर्माण हुआ कोरोना समय में, तो कमेटी ने भी काफ़ी इसको उठाया है इस मुद्दे को। हम ये जानना चाहेंगे सर, आपके माध्यम से, आप विधायक हैं, आपका भी कितना अहम रोल है, क्योंकि जब आपकी सरकार थी, या हम कहें आप इंडिपेंडेंट जीते थे, उसके बाद आपने सरकार ज्वाइन की, फिर कांग्रेस की सरकार आप बनी है, क्योंकि भाजपा की सरकार तो नहीं बनी। तो सर कितना रहने वाला है, और आपने जिस तरह से अधिकारियों से बात की है, क्या लगता है कि इस क्षेत्र की जनता के लिए कितनी जल्दी ये सहूलियत जो है मिलने वाली है? ये जो पानी की समस्या है 4-5 पंचायतों की, ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी नहीं है। और मैंने अभी आपके सामने भी एक्शन से इसकी बात की, IPS जो हमारे एक्शन बैठे हैं यहाँ पर, चड्डा जी, और मैंने ये बात जो विधानसभा शिमला में भी उठाई, बड़ी ज़ोर शोर से उठाई। अब उनका कहना है कि इसका हमने बंदोबस्त किया है, और आपके सामने हुई ये बात, स्पीकर ऑन था, और ये कहते हैं कि हम इसको 1 महीने के अंदर चालू करेंगे, जैसे भी हो जाए। उसके लिए फंड का भी हमने इंतजाम किया है। मुझे लगता है कि ये स्कीम चालू होने से जो 3-4 पंचायतें हमारी है उनको इसकी राहत मिलेगी, और वाकई यहाँ पर पानी की आवश्यकता है, इसी करके स्कीम लगी थी। और दूसरा जो है, अब ठीक है हमारी सरकार इस वक्त नहीं है, लेकिन हम कोशिश चाहेंगे कि सरकार जो भी प्रेजेंट में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को थोड़ा ये देखना चाहिए कि कम से कम जो स्कीमें लगी हैं उनको तो कंटिन्यू करें, उसको भी स्टॉप कई जगह हुआ है। अब चलो हमारे कई जो है, अब जो हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स लाए थे वो बंद किए इन्होंने। जैसे हमारा इस वक्त मुझे दुख इस बात का है, ये जो सड़कें हमारी अधूरी है, गांव की आपने 3-4 सड़कें हमारे सामने रख दी, PWD के अंडर है सड़कें, इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं हो रहा है। हमने इसीलिए जो सब डिवीज़न जो मकरेड़ी PWD खोला था, और ये भी वो डिवीज़न में आती थी आपकी पंचायतें, तो एक जब सब डिवीज़न खुलता है, जब SDO वहाँ बैठता है, 3-4 जो जेई उनके अंडर आते हैं, उसके लिए सरकार का एक अलग बजट आता है। और मैंने बड़ी मुश्किल से इस डिवीज़न को खोला था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको भी डीनोटिफाई कर दिया, कई कुछ डीनोटिफाई कर दिया इन्होंने। इस बात का मुझे दुख है, लेकिन हम इसके पीछे फिर लगे। मैंने फिर मुख्यमंत्री से बात की है कि इसको दोबारा खोला जाए, होता फिर हम डिपेंड आप लोग हो गए जोगिंद्रनगर में। जोगिंद्रनगर में इतना बड़ा वहाँ तो पता ही नहीं लगता है, इसीलिए सब डिवीज़न यहाँ पर खुलना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोबारा सब डिवीज़न PWD यहाँ खुलेगा, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी इसके बारे में बात उठाएं ताकि ये खुल जाए।
सर, जिस तरह से जो लोगों की मूलभूत समस्याएं या सुविधा हम कह सकते हैं, बिजली, पानी और सड़क। बिजली की बात, सड़क की और पानी की बात तो हमने कर दी है, लेकिन साथ में बिजली की है समस्या है। इस पंचायत में, कोलंग पंचायत में खासकर बात करेंगे, कुछ इस तरह के गांव, विलेजेस भी हैं जहां पे अभी भी सिंगल फेस बिजली जो है आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद अभी आ रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रयास रहेंगे जोगिंद्रनगर का विधायक होने के नाते आपके? ये बड़े दुख का विषय है। और ये जो प्रश्न आपका आया है कि अभी भी सिंगल फेस लाइन, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग हैं, सब ने गाय भैंसें रखी हुई है। अगर मशीन एक उनको, अगर जब जैसे उनका अगर घी निकालने के लिए अगर वो मशीनें नहीं उनकी चल पाती है, तो इसका बहुत बड़ा एक गलत मैसेज आ रहा है। और मुझे लगता है कि मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक ऐसी पंचायत छूट गई, मेरा लगता है जहाँ सिंगल फेस है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि लोगों ने भी, मुझे तो नहीं याद है वो क्या है कि पहले भी हमने बात उठाई है, भाई इस चीज़ों के पीछे लगना पड़ता है। जैसे आपने अभी मुझे बताया, मैंने एक्शन जो हमारे इलेक्ट्रिकल के उनसे बात की अभी, और आपके सामने उन्होंने बोला कि मेरे से मिले, हम इसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी हमको 3 फेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रधान जी बेचारे, और आप सब जो जनता यहाँ की है, एक्शन से एक बार मिले, मैंने बात रख दी है, उनको एक एप्लीकेशन दे दें। फिर भी ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास और भी रास्ते हैं। जी, और सर सड़क की बात कर लेते हैं। जिस तरह से चौगलू से गदेड़ा अंतोला जो सड़क जा रही है, इसकी बात करते हैं, क्योंकि बात चल रही है बजट की। सर, इसमें बजट भी जो है अब कम है और सरकार आपकी नहीं है। कितना कर लोगों को उम्मीद है कि विधायक निधि जो है आप खर्चेंगे इन सड़कों के लिए अपनी? विधायक निधि एक ऐसी निधि होती है कि हमारी 58 पंचायतें हैं, हर पंचायत को मुझे लगता कि 1 लाख 1.5 लाख साल का आता है। उसके बाद हमारे पास महिला मंडल है, युवक मंडल है, कोई क्या है कोई क्या है। अब इस थोड़ा से पैसे से अब हम इतनी बड़ी उम्मीदें नहीं कर सकते हैं। अब वो 1 लाख 1.5 लाख से क्या होगा आप बताएं? 1 करोड़ को कुछ भी नहीं होता है। सरकार कांग्रेस की, फिर भी मैं कोशिश करूँ, मैं विधायक हूं, जनता ने हमें चुना है, हम पूरे प्रयास करेंगे। और ये जो रोड, ऐसा नहीं कि हमने पहले भी चाहे कोई भी हट से पैसा डाला, इस पंचायत को मेरे कार्यकाल में 75 लाख के करीब पैसा पड़ा है। ऐसा नहीं है, आज तो कल सबके पास स्मार्टफोन है, ऑनलाइन आप इसको खोल के देख सकते हैं। और आप इससे पहले भी देखें कि 25-30 सालों में इस पंचायत को क्या मिला, आपको सामने समझ आ जाएगा। कोई ऐसा तो कहीं आजकल झूठ कोई बोले तो चलता ही नहीं है। पर मेरे पूरे प्रयास रहेंगे कि जब ये PWD के अंडर रोड है, ये क्यों नहीं बन रहे हैं, और जनता यहाँ समस्या है, इस बात को मैं समझ रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ। कोई बीमार है, कोई सिमार है, तो रोड तो बनना चाहिए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसको जल्दी से जल्दी करें, जितना मेरे से होगा हम इसको फिर फंड डालेंगे। लोगों ने एक समस्या और उठाई है, और हमारी स्थानीय लोगों से बात हुई, और हम खुद यहाँ के स्थानीय लोग हैं। जिस तरह से कॉलेज के टाइम में बच्चों को पार्ट्स कक्षा के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं या ITI करते हैं, उनके लिए सुबह सुबह ही काफ़ी समस्या आती है। बस जो है, थोड़ा टाइमिंग की भी समस्या है, और कुछ एक बस एक्स्ट्रा लगाने की भी लोगों ने बात करी है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? बात देखें इस पंचायत के और इस क्षेत्र का, तो काफ़ी हम कहेंगे बुरे हाल है, क्योंकि बैकवर्ड पंचायतें हैं ये, और इसमें कम से कम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं जो शहरों में मिलती है, वो यहाँ तो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। फिर भी राणा जी का क्या प्रयास रहेगा? ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि हमने पहले तो हमारे पास चलो बस डिपो भी नहीं था, बस डिपो हमने खुलाया। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बस डिपो ही नहीं, हमने बड़ा कुछ लिया है, सब तहसील ली। आज आप लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम तहसील खुली, तो आज आप एक पेपर के लिए जोगिंदर भागते थे। आज ये कोलंग पंचायत है, चाहे तरम्बड़ है, चाहे आगे की है मकरेडी, आपको करीब है। मकरेडी में सब कुछ हमने खोला, पानी के 18 करोड़ की स्कीम लगाई। और ये जो बस डिपो, हमने बस डिपो खुलने से, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, सरकार जैसे ही चेंज हुई, ये बदले की भावना से काम करते हैं। अब नई बस की आप बात तो कर रहे हैं, पहले भी बस नहीं थी, मैंने बात की थी 2-3 महीने पहले बस लगी यहाँ पर। अब बच्चों के लिए बस टाइम से जो है उनके जो क्लासेस छूट जा रहे हैं, उसको मैंने आपके सामने, मैं अभी बात की RM जोगिंदर से, आप यहीं पे ये थे, तो आप जाके उनको समझाएं और उसके टाइमिंग के लिए आगे पीछे करके करेंगे। जब रही दूसरी नई बस की बात कि नया और बस चले, अब हुआ क्या कि मैं तो कभी कभी दुखी होता हूँ, बड़ा परेशान होता हूँ कि कैसे कैसे हमने, जो हमारी 4 बसें नई आई, जो हमारे जो बड़े बड़े जो 2 रूट थे, चाहे जोगिंदर हरिद्वार था, जोगिंदर गुड़गांव था, उसमें जो 4 बसें नई आई और 16 एम्प्लॉई उठा के उन्होंने फिर बैजनाथ लेके, देखो ना। और ये चाहते हैं कि इस बस डिपो को भी बंद करो,
जैसे हमारा इन्होंने पीडब्ल्यूडी का सब डिवीज़न बंद कर दिया, हमारे कई जो है और संस्थान भी इन्होंने बंद किए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़बड़ोल में वो बंद कर दिया, हमारा पुलिस चौकी से थाना किया था वो भी उन्होंने डीनोटिफाई कर दिया, शेरू में हमारा वेटनरी हॉस्पिटल वो भी डीनोटिफाई कर दिया, गुम्मा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो भी कर दिया, कई चीज़ें ऐसी है। लेकिन मैं ये फिर ये कहना चाहता हूँ कि इनकी अब मर्जी है कि इस बस डिपो को भी इसको भी बंद कर दो। तो ऐसे ऐसे अगर सरकार की सोच होगी तो मेरी जनता से भी अपील है कि ऐसा नहीं है कि जूनर में कांग्रेस को वोट नहीं पड़े तो है, लेकिन वो कहाँ है, उनको भी तो चाहिए। ये डीनोटिफाई कर रहे हैं, नया तो राह देना। आज इस सरकार ने चल झूठ झाट बोल के सरकार बन गई, ये बोला 1500 देंगे, कभी बोला 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मिल गए 1500, 5 लाख को हो गया काम, 300 यूनिट बिजली। लालच दे के जो सरकार आ गई सत्ता में, अब कोई हर जगह लिख दिया इन्होंने, ओ ये कर देंगे, अब लोग आ भी गए लालच में। लेकिन अब वो तो छोड़ो, अगर इस सरकार ने 11 महीने में 11,000 करोड़ का जो इन्होंने कर्ज लिया, ये क्या कर्ज मेरे को नहीं है, मेरे जूनर वासियों को नहीं है, मेरे क्षेत्र वासियों को नहीं है कर्ज, ये हमारे को, हमारे बच्चे भी इसको भरेंगे। अरे आपने 11,000 करोड़ लिया तो हमारे जूनर को क्या दिया भाई? कहीं 1 या 2 करोड़ की स्कीम बता दो कहीं। तो जनता तो समझ रही है ना, सोच भी रही है। वो जो बोला हो तो राह देना कहीं, लेकिन जो आप कर्ज रहे वही हमारा शेयर दे दो हमें जूनर को, उसी से हमारा विकास हो जाएगा। कुछ भी नहीं है भाई। अब मैं आपको कैसे बोल दूं कि हम नई बस चला देंगे? जो बसें रूटें लेके जा रहे हैं वो सब कुछ लेके जा रहे हैं। मैं मानता हूँ मेरी सरकार नहीं है ये बात। फिर जैसे मैंने पहले भी आपने देखा विधानसभा लगी हुई थी शिमला में उठाई कि आप हम इस बदले के भावना से काम मत करो। जूननगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप बदले के भावने से काम कर रहे हैं, आपने हमें बहुत इग्नोर कर दिया। मैंने मुख्यमंत्री को ये बात बोली, अब फिर सेशन लग रहा 19 से, फिर हम जोर शोर से अपनी बातें रखेंगे वहाँ पर। हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ जो है 2-3 पंचायतें मुझे दुखी है कि अभी भी लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पर आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया, दूसरी बार हमें यहाँ से इन्होंने फिर जिता के भेजा है। और मेरा एक ही मकसद है, जो मेरा विजन, जो मेरी सोच है, जो मैं लेकर आया था, और मैं ईमानदारी से उस पर लगा, और ईश्वर भी साथ दे रहा है। आगे समय हमारा अपना है, आगे देखना आप। ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस सरकार चलने वाली नहीं है। जिस तरह से काम कर रही है इसी तरह से कंप्लीट मुझे नहीं लगता है 5 साल कर पाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए राणा जी, जिस तरह से पूरी बातें हमारे विधायक जी ने कही है और रखी है, जनता के मुद्दे इन्होंने सुने हैं और उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी है ये आप सबके सामने है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खबरकास्ट टीवी को आपने। आपका भी धन्यवाद। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि जो सच्चाई जो है जनता के सामने लाएं, सरकार के सामने लाएं। लेकिन सरकार बहुत गलत कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है। आज हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, ना एसडीओ है, ना जेई है, सारे खाली पड़े हैं। कहाँ कौन काम करेगा बताएं आप, जब है ही नहीं। एक एसडीओ नहीं है, कोई भी नहीं है, बड़ोल में नहीं है, ना कोई एम्प्लॉय है, किससे हम बात करें? ना जेई है, ना एसडीओ है, ना जूनर में, ना लड़बड़ोल में। क्या करेंगे? यहाँ 3-3 एसडीओ बैठे थे, आज एक भी नहीं है पीडब्ल्यूडी का। बड़ा दुख की बात है। धन्यवाद।